हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ मैंने फिगर बनाई है क्वेश्चन नंबर 16 की। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो मैंने येलो कलर से यहाँ पे शेड किया है, तो हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्राइंगल इज शेडेड, यानी कि जो मैंने शेड किया है उसका बड़ा जो ट्राइंगल है ABC उसके साथ क्या रेशो है। हमें उसका साथ शेडेड पार्ट का ट्राइंगल के साथ रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। ये यहाँ पे डी जो है ये मिड पॉइंट्स गिवन है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, E एंड F ट्राइसेक्ट PC। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। देखो मैंने बताया था तुम्हें कि अगर हम ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये ट्राइंगल हो गया हमारा और ये मीडियन हो गया। मीडियन मतलब जो बेस को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बेस, ये जो बेस है हमारा। तो जो मीडियन होता है हमारा वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें ट्राइंगल ABE में, ट्राइंगल ABE में, इन ट्राइंगल ABE में D is the midpoint of AB। ठीक है, तो therefore AD जो है वो हमारा क्या हो गया, सॉरी DE जो है वो हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। therefore ED जो है वो हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, तो therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle ADE। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम मीडियन divides the triangle into into two equal parts इन एरिया, मतलब एरिया के हिसाब से वो 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का जो एरिया हो गया हमारा ADE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। ठीक है, ये आ गया हमारा जो ADE हमारा ट्राइंगल है, यहाँ पे ADE ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ ट्राइंगल ABE आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखो EF जो है वो BC को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, E एंड F ट्राइसेक्ट BC। ठीक है, तो अब देखो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो अब देखो इन ट्राइंगल BAF E is the midpoint of BF। ठीक है, तो इसका मतलब AE हमारा क्या हो गया, therefore AE हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, तो जब AE हमारा मीडियन हो गया तो इसका मतलब ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल AEF का एरिया इक्वल हो गया। therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। ठीक है, सेम रीज़न आएगा हमारा यहाँ पे, जो ये हमने मीडियन का ऊपर लिखा है यही सेम रीज़न हमारा यहाँ पे आएगा। सिमिलरली इधर देखो इन ट्राइंगल AEC में F मिड पॉइंट है, यानी कि AF मीडियन है। ठीक है, इन ट्राइंगल ACE सिमिलरली इन ट्राइंगल ACE AF मीडियन हो गया, AF मीडियन हो गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ठीक है, तो अब देखो एक रिजल्ट हमने ये निकाला कि ABE का एरिया AEF के इक्वल है, और एक रिजल्ट हमने निकाला कि AEF का एरिया ACF के इक्वल है।
तो देयरफॉर इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई जो है वो हो गया हमारा 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये देखो ए ए ए बी ई का जो एरिया है वो 1/3 ऑफ ए बी सी हो गया। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन बनाई थी, ये जो ऊपर इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए बी ई की जगह क्या डाल देंगे, 1/3 ऑफ ए बी सी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equal to 1/2 into 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह हमने क्या डाल दिया, 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE की जगह हमने डाल दिया 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यानी कि जो ADE ट्राइंगल का एरिया है वो आ गया हमारा 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यानी कि जो हमने शेड किया हुआ था, शेड कर जो हमने किया था उसमें जो हमारा ट्राइंगल ये ADE है, इसका एरिया जो है वो 1/6 ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। ठीक है, और ये देखो AEF का एरिया जो है, AEF का एरिया यहाँ देखो, ये देखो ये तीनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है यहाँ पे हमारा, है ना। ये तो AEF का जो एरिया होगा वो 1/3 ऑफ ABC होगा। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, जैसे हमने ABE का एरिया लिखा था यहाँ पे, ABE के एरिया को हमने 1/3 ऑफ ABC लिखा था, ऐसे ही हम AEF के एरिया को भी 1/3 ऑफ ABC लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें ये शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया में एक तो हमारा ट्राइंगल ADE आ रहा है और एक हमारा ट्राइंगल AEF आ रहा है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं इनको हम, इनको तुम इक्वेशंस भी डाल सकते हो, जैसे 1 हमने ऊपर डाल दिया, इनको तुम 2 और 3 डाल सकते हो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो इनको हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो LHS पार्ट LHS में ऐड होएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, और RHS पार्ट RHS में ऐड होएगा, यानी कि 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को तो ऐड करके ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल AEF को क्या लिख देंगे, ये देखो फिगर में, ट्राइंगल ADE और AEF को लिख देंगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFED या फिर ADEF, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADEF। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा हमारा 1/6 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो ये 1 + 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 3/6 आ जाएगा, और 3/6 को हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो है वो हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें यही निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 के 2 पार्ट हैं। इसमें हमारा 17 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर 3 सर्कल बने हैं और तीनों सर्कल जो है इक्वल हैं और उनकी रेडियस क्या है यहाँ पे R।
तो हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल, मतलब कि सर्कल ने रेक्टेंगल का कितना पार्ट कवर किया हुआ है। तो देयरफॉर देखो यहाँ पे, तो इसका सर्कल का जो डायमीटर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2r, है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल वो हो जाएगा हमारा 2r। ठीक है, तो ये तीनों का हमारा डायमीटर 2r हो जाएगा क्योंकि सेम सर्कल है। तो यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी यहाँ पे हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2r प्लस 2r प्लस 2r, यानी कि 6r हो जाएगी। क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक 2r हो गया, ये 2r हो गया, फिर ऐसे ये 2r हो गया हमारा, और ऐसे इधर ये 2r हो गया। तो लेंथ हमारी कितनी होगी 2r, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी हमारी, ब्रेड्थ भी कितनी हो जाएगी 2r, क्योंकि डायमीटर है हमारा, डायमीटर 2r है, तो ब्रेड्थ भी कितनी हो जाएगी हमारी 2r। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारी हो जाएगी 2r। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो यानी कि लेंथ हमारी कितनी है 6r, ब्रेड्थ कितनी है 2r, तो ये हमारा हो गया 12r स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, क्योंकि 3 सर्कल्स हैं, तो एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3 सर्कल्स का हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो आ रही है तो यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने अब निकालना है रेशियो, है ना, तो रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल 3 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये 3 4 12 हो गया, तो ये हमारा आ गया पाई रेशो 4। ठीक है, तो हमसे ये रेशियो निकालने के लिए बोला था, पाई में ही छोड़ देंगे, वैसे तुमने अगर पाई की वैल्यू रखनी भी है तो भी रख सकते हो इसमें। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें 3 सर्कल्स की जगह 4 सर्कल्स दे दिए हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ भी हमारी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब यहाँ पे 4 सर्कल्स हैं, यानी कि 4 डायमीटर्स हो जाएंगे, 2r प्लस 2r प्लस 2r। ठीक है, यानी कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी वो 2r प्लस 2r प्लस 2r, तो यानी कि 8r हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक 2r हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 2r, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2r, और ऐसे ही हमारी जो ब्रेड्थ होगी वो सिर्फ 2r होगी, ये पूरा डायमीटर जो होगा हमारा सर्कल का, तो यानी कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारी सेम रहेगी 2r। तो इसमें जितने हम नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ाते जाएंगे तो सिर्फ हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल चेंज होगी, ब्रेड्थ हमारी 2r ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि 8r इंटू 2r, तो ये आ जाएगा हमारा 16r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ 4 सर्कल्स निकालेंगे, क्योंकि 4 सर्कल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे रेशियो। ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 ये हमारा कट हो गया, यानी कि पाई अपॉन 4 आ गया। तो यानी कि अभी भी रेशियो हमारा पाई रेशियो 4 आ गया, यानी कि 3 सर्कल का भी सेम रेशियो है, 4 सर्कल्स का भी सेम रेशियो हमारा आ गया, पाई रेशियो 4। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यूज द अबव टू मेक कंजेक्चर अबाउट द एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल्स फिटेड इनटू द रेक्टेंगल इन द मैनर शोन। मतलब कि कहने का मतलब ये कि जैसे हमने 3 सर्कल के लिए निकाला तो हमारा पाई रेशियो 4 आया, फिर 4 सर्कल्स के लिए निकाला पाई रेशियो 4 आया, तो ऐसे अगर हम n सर्कल्स के लिए निकालेंगे, सपोज करो अगर हमारे सर्कल n है वहाँ पे, तो वो भी हमारा पाई रेशियो 4 ही आएगा। ठीक है, और इन्होंने फिर पूछा है 10 सर्कल्स के लिए, 20 सर्कल्स के लिए, सबके लिए इन्होंने पूछा है 50 सर्कल्स के लिए क्या आएगा हमारा। तो उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं n सर्कल्स। ठीक है, तो सोल्यूशन हम यहाँ ले लेते हैं फॉर n सर्कल्स। तो नंबर ऑफ सर्कल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं n। ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल हमारी यहाँ पे क्या होगी, वो r ही रहेगी। ठीक है, तो देयरफॉर
ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो होएगी उस समय, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो होएगी, तो जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें ऊपर कि हम नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो 2r ही है। देखो 4 सर्कल्स के लिए भी रेक्टेंगल ऑफ ब्रेड्थ 2r है, और 3 सर्कल्स के लिए भी रेक्टेंगल ऑफ ब्रेड्थ 2r है। तो यानी कि अगर हम n सर्कल्स भी यहाँ पे लेंगे तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारा यहाँ पे चेंज नहीं होगा। मतलब कि जैसे अगर मैं छोटी सी ऐसे फिगर बनाऊँ, ये तो जैसे एक सर्कल मेरा ये बन गया, यहाँ पे ऐसे एक सर्कल और बना, ऐसे बनता चला जाएगा, डैश 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 सर्कल्स बनते चले जाएंगे आगे, ठीक है। तो जो ब्रेड्थ होगी रेक्टेंगल की हमारी वो चेंज नहीं होगी, वो 2r ही रहेगी, ठीक है, लेकिन लेंथ चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो जैसे हमारा 3 सर्कल्स में लेंथ कितनी आई थी 6r, क्योंकि एक सर्कल की जो डायमीटर है वो 2r है, ठीक है, तो 6r आई। फिर 4 सर्कल्स के लिए हमारी कितनी आ गई 8r। तो अब हमारी जो n सर्कल के लिए जो हमारी लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो आएगी वो हमारी कितनी आएगी n इंटू 2r, क्योंकि n सर्कल्स हैं और एक सर्कल की जो डायमीटर है वो 2r है, तो ये हमारी लेंथ आएगी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे क्या होएगा l इंटू बी, यानी कि l कितना है हमारा 2nr और b हमारा है 2r, तो ये आ जाएगा 4nr स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 4nr स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब सर्कल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ n सर्कल्स निकालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ सर्कल्स n है, तो n पाई r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 सर्कल हैं तो 2 पाई r स्क्वायर, 3 सर्कल हैं 3 पाई r स्क्वायर, तो n सर्कल्स हैं तो n पाई r स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एन से एन कट गया, तो ये क्या आ गया हमारा पाई रेशो 4। तो देखो एन सर्कल लेने पे भी हमारा पाई रेशो 4 आया है। तो यानी कि नंबर ऑफ सर्कल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितने भी हो जाएं, हमारा जो सर्कल का और रेक्टेंगल का जो एरिया का रेशो है सब में क्या आ रहा है पाई रेशो 4 आ रहा है, ठीक है। सो फॉर 10 सर्कल्स, फॉर 10 सर्कल्स और 20 circles and 50 circles, also the fraction covered is pi ratio 4। तो यानी कि नंबर ऑफ सर्कल से हमें कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, तो वो हमारा सेम ही रेशो आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने यहाँ पे एक फिगर दे रखी है और इन्होंने बोला है कि 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स हैं और टुगेदर मेक अ लार्ज रेक्टेंगल। इन सारे रेक्टेंगल्स को मिला के एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया है जिसका एरिया इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ ले लेते हैं हम, यहाँ पे सोल्यूशन हमारा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल, वो ले लेते हैं हम एल एंड बी, ठीक है, एल एंड बी, ठीक है, एल और बी ले ली, मतलब मैंने ये लेंथ ले ली, ठीक है, और ये मैंने ब्रेड्थ ले ली। इसमें इधर ये हमारी लेंथ आएगी और ये ब्रेड्थ आएगी, क्योंकि इसमें ऊपर वाले में हमारे जो है वो हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगल हैं और जो नीचे 5 रेक्टेंगल्स बने वो ऐसे वर्टिकल उसमें बने हैं। एल और बी हमने यहाँ पे ले ली। अब उसके बाद इन्होंने दे रखा है, ये देखो यहाँ पे ये एल, ये एल, ये एल, ठीक है, ऐसे नीचे ये बी, ये बी और ये बी और ये बी, यानी कि जो 4L है ऊपर वाला, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारी ये पूरी 4L है और इधर हमारी है 5B, ठीक है। नीचे एक ही सेम ही रेक्टेंगल की देखो ये जो लेंथ है नीचे वाली ये हमारी कितनी है 5B और ऊपर वाली कितनी है ये 4L। तो यानी कि हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 4L इज इक्वल टू 5B।
तो यानी कि यहाँ से लेंथ अपॉन ब्रेड्थ का जो रेशियो आ जाएगा वो 5:4 आ जाएगा। ठीक है, बी को हम एल के नीचे ले आते हैं और 5 के नीचे 4 को ले जाते हैं। तो देयरफॉर जो लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल आई हमारी, स्मॉल रेक्टेंगल, वो हमने ले ली 5x, क्योंकि रेशियो आ गया हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ का, और ब्रेड्थ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल वो आ गई हमारी 4x। ठीक है, तो यानी कि अब हमारा जो बड़ा रेक्टेंगल है, बड़ा रेक्टेंगल यानी कि लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल, लार्ज रेक्टेंगल की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, ये देखो 4l है ना, यहाँ पे ये पूरी 4l है ना, तो यानी कि 4 इंटू 5x, क्योंकि लेंथ हमारी कितनी है 5x है ना, तो 4l है, तो यानी कि ये 20x हो गई। ठीक है, क्योंकि लेंथ हमारी छोटे रेक्टेंगल की लेंथ 5x है, बड़े की जब हमने निकाली तो ये जो हमारी है ये 5x है, ये 5x आ रही है हमारी, 5x, तो कितनी हो गई हमारी 20x आ गई। अब हम निकालेंगे ब्रेड्थ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल। ठीक है, लार्ज रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है हमारी, l प्लस बी, ये पूरी हमारी ब्रेड्थ है इसकी, l प्लस बी यानी कि 5x प्लस 4x 9x आ गई। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल हमें दे रखा है, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल हमें दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि L इंटू बी इज इक्वल टू 72। अब ये L और B जो है वो हमें लार्ज रेक्टेंगल के लेने हैं, तो लार्ज रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारी, वो है 20x, और ब्रेड्थ कितनी है 9x इज इक्वल टू 72। तो ये आ गया हमारा 180x स्क्वेयर इज इक्वल टू 72। तो देयरफॉर x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 72 अपॉन 180। अब इसको कटिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, कटिंग करके हमारा 2/5 आ जाएगा। बाकी तुम लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा हमारा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी रूट में 2/5। ठीक है, अब हमें x निकल गया तो हम स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2l प्लस बी। तो यहाँ पे हमें स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ रखनी है, तो लेंथ हमारी कितनी है स्मॉल रेक्टेंगल की 5x और ब्रेड्थ 4x, 5x 4x, तो यानी कि ये आ गया हमारा 9 2 18x आ गया, और x की वैल्यू रख देंगे हम जो हमने निकाली है 2/5। तो ये हमारा आ गया है। अब इसको रैशनलाइज हम कर सकते हैं या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको √2/5, फिर हम इसको √5 से ऐसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये 18 इंटू √10/5 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं हम, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 16, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें डी और ई जो पॉइंट है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल, ऐसे हमें इन्होंने बताना है। तो अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड E ट्राइसेक्ट बेस BC। ठीक है, अब उसके ट्राइसेक्ट का मतलब मैंने बताया 3 इक्वल पार्ट्स में। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABE D is the midpoint, D is the midpoint of BE। ठीक है, तो देयरफॉर AD क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया, AD मीडियन हो गया हमारा। ठीक, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। सेम रीज़न आएगा यहाँ पे, मीडियन जो हमने ऊपर भी यूज़ किया था, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सिमिलरली in triangle ADE, E is the midpoint. Similarly, in triangle ADE, E is the midpoint of DE. Therefore, AE जो है वो क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया। तो therefore area of triangle ADE is equal to area of triangle AEC। ठीक है, सेम रीज़न आएगा इसमें भी, यहाँ भी हमारा सेम ये ऊपर वाला रीज़न आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारा ABD का एरिया जो है वो ADE के इक्वल है ना, और यहाँ पे हमारा ADE का एरिया जो है वो AEC के इक्वल है। ठीक है, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू वाई होता है और y इज इक्वल टू z होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू z हो जाता है हमारा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ABD का एरिया जो है वो ADE के इक्वल है और ADE का एरिया AEC के इक्वल है, तो देयरफॉर हमारा ABD का एरिया AEC के इक्वल आ गया। हमें यही बताना था, ABD का एरिया AEC के इक्वल आ गया। मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल is equal to area of blue triangle। एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, तो उन क्वेश्चंस के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना, और हाँ कैलकुलेशन मैं बार बार बोलती हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो एक बार। ठीक है।